आप बिजनेस कर रहे हो, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अंदर से, तो दूसरे जो आपके साथ में जुड़े हैं, आपके टीम के मेंबर कैसे एक्साइटेड हो सकते हैं? अर्थात पहले आपको स्वयं एक्साइटेड होना पड़ेगा। या तो किसी बड़े छाते के नीचे खड़े हो जाओ और खुद ही या फिर खुद ही वो छाता बन जाओ, यानी खुद पावरफुल बन जाओ। कोई भी किसी से कम नहीं है। जैसा वो सोच रहा होता है, वैसा ही वो बन रहा होता है। अगर आप कोई पैसा मैन्युफैक्चरिंग करने वाली मशीन नहीं हो, जो पूरे दिन 6 से 7 घंटे काम करके महीने के कुछ अमाउंट में पैसे बनाते हो, आप एक इंसान हो और इंसान सोचकर कुछ नया करने की काबिलियत रखता है। जब आप किसी इंसान के साथ में कोई भी कोर्स शुरू करते हैं और कुछ सालों बाद आपका दोस्त कहाँ का कहाँ पहुँच गया, आप वहीं के वहीं रह गए, तो ऐसी स्थिति में बजाय जलने के उस दोस्त के जानने की कोशिश करें, ऐसा क्या वो जानता है जो आप सीखने से रह गए। यदि आप उससे बात करके, उसके अनुभवों को प्राप्त करके कुछ सीखे, तो आप भी उसकी तरह एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। यह बात अच्छी तरह से समझ लो कि आपका किसी भी इंसान के अंदर जिस भी आदत पर ध्यान जाता है, आप वैसे ही बनते जाते हो। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है। अगर आपका ध्यान बुराई पर जाएगा, तो आप उसकी बुराई को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे और आप बुरे ही बनते जाएंगे। परंतु यदि आप किसी व्यक्ति की अच्छाई पर ध्यान देंगे और आपकी यह आदत बन जाएगी और एक दिन आप दूसरों की अच्छाइयों को सीखते सीखते अच्छे इंसान बन जाएंगे। सच कहूँ तो मुझे कभी भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि आई एम द ग्रेट। आपको हमेशा खुश रहना है। अब सवाल यह उठता है कि खुश कैसे रहें। जब भी आप लाइफ को पॉजिटिव साइड से देखते हो, आप खुश होते हो, और जब भी आप लाइफ को नेगेटिव साइड से देखते हो, आप दुखी हो जाते हो। सही ट्रैक क्या है? हर सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखना ही सही ट्रैक है। अर्थात हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही करना है और पॉजिटिव ही बने रहना है। निगेटिविटी की ओर हमारा ध्यान अधिक नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में असफल इंसान से भी सीखें और सफल इंसान से भी। असफल व्यक्ति से उसके असफल होने का और सफल व्यक्ति से उसके सफल होने का कारण पता चलता है। जब लोग आपको कहें कि आप यह नहीं कर सकते, तो ना हमें चुप रहना है और ना ही हमें लड़ना है। बस सवाल करना है कि मैं यह क्यों नहीं कर सकता। फिर देखो उसके कैसे पत्ते खुलते हैं। हिस्ट्री को उठाकर देख लो, आप पाओगे कि जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, उनके पास में दूसरों से ज़्यादा जवाब नहीं, बल्कि दूसरों से ज़्यादा अच्छे सवाल हुए हैं। अपने आप से मुकाबला करते जाओ, वहाँ कोई भी रिस्क नहीं है। हारे तब भी आपकी जीत है और जीते तब भी आपकी जीत है। जिसको सवाल करने की आदत है, वो चाहे किसी भी फील्ड में जाएगा, वो कामयाब ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि सवाल का अर्थ है कि वो जानने के लिए उत्सुक है। दो इंजीनियर हैं, एक है जो सिर्फ रट्टा मार रहा है और एक है जो इस फंडे को समझ रहा है। जिसको फंडा समझ आ गया, वो किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, लेकिन जिसने रट्टा मारा, वो केवल एक ही प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, जो उसने रटा है। दो तरह की चॉइस होती हैं आपके पास में, कि मुझे ज़िंदगी को काटना है या फिर मुझे ज़िंदगी को जीना है। मेरी इंस्पिरेशन क्या है? वही जो मेरे 12th स्टैंडर्ड में आई थी, कि मुझे एक कुछ करना है। आज उस दिन को कई साल हो गए, लेकिन ये अब तक गई नहीं। टैलेंट की अपनी एक लिमिट है, गोल सेटिंग की अपनी एक लिमिट है, मोटिवेशन जो कि बाहर से अंदर की तरफ आ जाता है, उसकी एक लिमिट है। लेकिन इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, ना उसकी कोई लिमिट है और ना ही वो कभी समाप्त होता है। बाकी सब मर जाता है, लेकिन वो इंस्पिरेशन नहीं मरती, जो अंदर ही अंदर जलती रहती है। वो आपको
हमेशा एक बल्ब की तरह जलाए रखती है और करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए इंस्पिरेशन को और सेल्फ मोटिवेशन को हमेशा सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपने अंदर जलाए रखना चाहिए। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है। एक तरफ है मज़ा और एक तरफ है दर्द। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होता है। इस दुनिया में डिजायर से बड़ी निर्माणकारी पावर और कोई है ही नहीं। कर्म है बहना, ज्ञान है यह जानना कि चाहे लहर है या नहीं है, मैं लहर नहीं हूँ, बुलबुला हूँ। मैं बुलबुला नहीं हूँ, मैं पानी हूँ। आप चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, एक स्किल ऐसी है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। उसके बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। वो है कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका। जितना आप बुराई को देखोगे उतना दुखी होगे, और जितना आप दुखी होगे उतने ही दूसरों को दुखी करोगे। इसलिए हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो। जितना आप प्रकृति से जुड़ते जाओगे उतना अच्छा आप एहसास करोगे। इस दुनिया में सबसे बड़ी पावर डिज़ायर है, क्योंकि यह डिज़ायर ही है जो हमारे मन को इधर उधर भटका रहा है। अगर इस दुनिया में आप डिज़ायर निकाल दो लोगों के दिलों में से, क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा एक दिन के अंदर ही अंदर। जिस भी तरह के डिज़ायर आपके अंदर दबे हुए हैं उसी तरह की सोच होती है। आपके जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी है तो वो अपने आप ही आपसे बड़े बड़े काम करवाते चली जाएगी। तपस्या क्या है? तपस्या वो है कि एक ऐसा काम करना जो इस समय इस दुनिया में मानवता के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए करना ज़रूरी है। उसमें आपको चाहे कितना भी दर्द हो रहा हो, कितनी भी दिक्कतें आ रही हों, कितने कष्ट आप झेल रहे हो, अगर आप वो कर रहे हैं तो वो तपस्या है। नहीं तो अगर आप अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो तो वो तपस्या नहीं, मात्र एक ढोंग है। आप चाहे डॉक्टर बनने वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो, उस हद तक अपने आप में, अपने काम में एफर्ट डाल दो, प्रयास कर दो जितना आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। एक बार अंदर यह पनप गया न कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए, चाहे कुछ लोग ही मेरे को देख कर के इंस्पायर हो जाएं, कुछ तो करना है। ऐसे ही थोड़ी आया और चला गया, ये क्या है? कुछ करना है। अगर आपको यह क्लियर हो गया कि मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना ही है, तो सलूशन खुद चल करके आपके पास चला आता है। प्रॉब्लम में ही सलूशन होता है। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो। सोने का समय नहीं है। प्रॉब्लम में ही सलूशन छुपा होता है। हर बीमारी का इलाज कहीं बाहर नहीं होता, उसी बीमारी के अंदर होता है। जैसे ही उस बीमारी का कारण समझ में आता है, वहीं पर उसका इलाज छुपा होता है और मिल जाता है। ज़िंदगी में कभी कुछ करना है तो सोच को बदलो, सच बोल दो। ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि यह भी होना आसान ही है। मेरे सारी बातों का सार बाहर की दुनिया से नहीं है, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है इससे है। अगर आपके अंदर धैर्य है तो अपनी ज़िंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो। मैं यह नहीं कहता कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे दुनिया के अंदर। मतलब कि ज़िंदगी को काटने के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़िंदगी जीने से इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया, फिर पैसा तो क्या, कितना भी कमा लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। हमेशा कुछ न कुछ सीखने के रास्ते पर अगर आप चलोगे तो चलते चलते आपको पता भी नहीं चलेगा, और सच बता रहा हूँ कि पता भी नहीं लगेगा कि कब आप लोग नॉर्मल इंसान से सुपर इंसान बन गए। इस दुनिया में मैजिक नाम की कोई चीज़ नहीं है,
सिर्फ खेल होता है। अगर मैं आपका सर किसी पानी से भरे ड्रम में मुंह पकड़कर उसके अंदर कर दूं, तो आप अपने आप को बचाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दोगे, पूरा प्रयास करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। यही बात हमारे सफलता पर भी होती है। जितना बड़ा आपका गोल है, लक्ष्य है, उतना ही ज़्यादा आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी के बारे में सबसे अच्छा आपके पेरेंट्स के अलावा और कोई नहीं सोच सकता। हमें यह सोच बदलनी होगी कि अगर यह मेरा जो बच्चा है उसका इन टॉप कॉलेज में एडमिशन हुआ तो इसका मतलब अच्छा है, उसकी लाइफ बन गई, और अगर नहीं होता तो उसकी लाइफ बिगड़ गई। ये सोच गलत है। ऐसा नहीं है। कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी किसी बच्चे की लाइफ नहीं बना सकती। उस बच्चे की लाइफ वह खुद ही बना सकता है। स्टूडेंट के सुसाइड का कारण है कि उन्हें यह समझा दिया गया है कि अगर टॉप कॉलेज नहीं मिला तो इसके अलावा सक्सेस होने का और कोई रास्ता ही नहीं है। यह गलत है। कुछ लोग स्कूल भी नहीं गए, कॉलेजेस नहीं गए, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास रास्ते नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सक्सेस ली और आगे बढ़े और दुनिया को एक सही राह दिखाई। जैसे कि आपने सुना होगा कबीरदास कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने जो भी समाज से सीखा उसको समाज तक पहुंचाया और इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की जो शायद एक सामान्य इंसान और जो स्कूल गए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो भी ये नहीं समझ सके। जिसमें रुचि है वो करो। जब आपको पता है कि इस रेस में आप ज़रूर हारेंगे तो उस रेस में भाग ही क्यों ले रहे हो। आज की डेट में इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। बस यह सोच चाहिए कि जहाँ सारे लोगों का ध्यान है वहाँ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए जहाँ पर और लोगों का ध्यान नहीं है। अर्थात आपको रास्ते वो चुनने पड़ेंगे जहाँ पर हर कोई नहीं चल पाता, तभी सक्सेस मिलेगी। आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपकी वीकनेस है और आपके कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ है, तो आप हारोगे ही, हारना तय है। तो अच्छा ये होगा कि अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही आप काम करो। ज़रा इंटरनेट पर लोगों के बारे में पढ़ो। ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको स्कूल में घुसने तक का मना कर दिया गया था, पर आज वही लोग हिस्ट्री बदल गए। और आप ऐसे स्टूडेंट हो कि केवल अच्छी कॉलेज न मिलने से दुखी हो रहे हो और सुसाइड कर देते हो।